क्वेश्चन उठता है कभी कभी दिमाग में कि मैडम जी आई स्कूल में और उन्होंने एक टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर ओपन किया। उन्होंने क्या पढ़ाया भगवान जाने। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या मैडम जी घर पे जाएंगे और गूगल से कोई लिंक ओपन करेंगे और लिंक व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे और बोलेंगे कि ये आप लिख के लाओ, मैं कल चेक करूंगी। या मैडम जी बोलेंगी कि फला फला कंपनी की गाइड है, वो गाइड से आप क्वेश्चन आंसर उतार लो। अब बच्चा नया नया बच्चा है, स्कूल में गया है, वो एकदम जोश में है। वो घर में गया, बाप को डिमांड किया मुझे गाइड चाहिए, मैडम ने बोला मुझे गाइड चाहिए। अब हो ये रहा है स्कूल में कि टेक्स्ट बुक है, फिर गाइड है, फिर वर्क बुक है, फिर नोटबुक है। टेक्स्ट बुक से मैडम ने क्या पढ़ाया पता नहीं। अब मैडम ने क्या बोला है, लिंक सेंड किया होगा यूट्यूब से या फिर कहीं किसी सर्च इंजन से, क्रोम हो गया या गूगल हो गया या गाइड से। अब बच्चा उसको उतारेगा अपने वर्कबुक में, सेम क्वेश्चन आंसर को, और सेम क्वेश्चन आंसर को उतारेगा नोटबुक में। मतलब यहां पे वहां से यहां कॉपी किया, यहां से वहां कॉपी किया और देखकर ही कॉपी कर रहा है। फिर मैडम जी अगले दिन आएंगी या 2 दिन के बाद आएंगे, साइन करेंगे, स्टैंप मार देंगे स्कूल का, लो भाई पहला चैप्टर पढ़ा के हो गया हमारा। तो क्वेश्चन यहां पर फिर वही उठता है, उस बच्चे ने उस चैप्टर से कौन सा नॉलेज लिया, या टीचर्स आप उस चैप्टर से बच्चे को क्या नॉलेज दिया। क्या आज के बच्चे कॉपी पेस्ट कल्चर ही फॉलो कर रहे हैं, या कॉपी पेस्ट की एक मशीन बन चुके हैं, और जो स्कूल्स हैं वो एक सेंटर बन चुका है कि बच्चे आए, एक एक हफ्ते में 2-2 हजार पेज, 500-500 पेज लिखना है। ये रिस्पेक्टेड जितने भी टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के, मेरा रिक्वेस्ट आपसे है, जरा आप सोचें कि आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको सेम यही टाइप की एजुकेशन दी जाए जो आपके स्कूल में दी जा रही है, तो क्या आप सेटिस्फाई रहेंगे? क्या आप खुश रहेंगे कि आपके बच्चों को इस टाइप की एजुकेशन दी जा रही है? अगर हाँ, यू आर वेलकम। अगर ना, तो जो बच्चे आ रहे हैं वो किसी के चिराग हैं, किसी का भाई बहन है, किसी के लाडले हैं। जैसे आपके बच्चे आपके लिए बड़े प्यारे होते हैं, वो जो बच्चे आ रहे हैं 100-150 की क्लास में जो बच्चे बैठ रहे हैं, वो भी किसी के लिए बड़े प्यारे हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये जो सिस्टम है इसको चेंज किया जाए। फिर एक बोला जाता है कि बच्चों की राइटिंग सही करने के लिए हम इतना लिखाते हैं। ये बात तो यही हो गई, किसी की आदत को सुधारने के लिए बोला जा रहा है कि आप और वो गलती करो। एक शराबी है, वो शराब बहुत पी रहा है और उसको बोला गया है कि तुम और शराब पियो। क्यों शराब पियो? क्योंकि तुम्हारी शराब इससे छूट जाएगी। अरे भाई, किसी की राइटिंग खराब है तो और लिखाने से राइटिंग सही होगी, या थोड़ा सा लिखाया और एक वर्ड को चेक किया और फिर से लिखाया तब राइटिंग सही होगी? क्या ऐसा आपके टीचर्स करते हैं? और करते हैं और आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई प्रॉपर तरीके से हो रही है, तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालिए अपने स्कूल का और देखिए पास आउट बच्चे कितने हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ आपके स्कूल में, कितने बच्चे परसेंटेज लेके आए। आप चेक करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि असली हकीकत क्या है। एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई एडवाइस दे रहा हूं कि रोहित चौरसिया मुझे एडवाइस देंगे। ये कुछ ईगो की बात नहीं हो रही है, या आपके या फिर मेरे कोई ईगो की बात नहीं हो रही कि हाँ ईगो हर्ट हो जाएगा इससे। बात हो रही है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन 10वीं के बाद बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लगाना पड़ रहा है इंग्लिश सीखने के लिए। 10 साल आपके स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तभी उनको इंग्लिश नहीं आ रही है। 10 साल मराठी ऐसा सब्जेक्ट आपके स्कूल में पढ़े, लेकिन फिर भी बच्चों को 10 साल हो गए लेकिन मराठी बोलने नहीं आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? कहाँ पे लूप होल हो रहा है? कहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है कि किसी सब्जेक्ट को, किसी लैंग्वेज को वो 10 साल से पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में, फिर भी उनको नहीं आ रही है, बोलने नहीं आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है। तो क्या आप 10 साल से आपने क्या चेक किया? क्वेश्चन बहुत सारे हैं। एक बाप कमा कमा कर परेशान होते जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, पेरेंट्स से पूछता हूं,
कोई सेंस है इसका कि एक ही आंसर को आप वर्कबुक में लिखो, एक ही आंसर को, वही सेम आंसर जो है उसको आप नोटबुक में लिखो, वर्कबुक में भी लिखो और नोटबुक में भी लिखो, गाइड भी खरीदो, टेक्स्ट बुक भी खरीदो। ये 4 चीज़। मतलब ये कि नोटबुक अगर आपने बना रहे हो, नोटबुक में आंसर्स बच्चे लिख रहे हैं, तो वर्कबुक की ज़रूरत क्या है? और जब वर्कबुक में लिख रहे हैं, तो नोटबुक की ज़रूरत क्या है? ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, जहाँ पर वर्कबुक और नोटबुक दोनों में लिखा रहे हैं। इसका रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिंसिपल हो गए, टीचर्स हो गए, पूछना चाहिए उनसे, भई किस लिए आप लिखा रहे हो इतने बच्चों से? अगर उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो क्या कितना उसने साल भर में लिखा, इसके बेस पर मार्क्स मिलने वाला है, या फिर उसने क्या याद किया, उसने क्या प्रैक्टिस किया, उसने साल भर में कितना नॉलेज गेन किया, इस पे मार्क्स मिलने वाला है। अगर हम लोग बहुत टाइम पीछे जाएँ, एंशिएंट टाइम पे जाएँ, तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कितनी अच्छी थी। कुछ भी मगप था ही नहीं कि हाँ, आपको इतना लिखना है, कुछ नहीं था। था बस इतना कि आपने नॉलेज क्या लिया, उस पर डिबेट होगा। शस्त्रास्त्र जिसको बोलते थे, वो होगा। फिर मिडीवल टाइम आया, तो वहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे शुरू हो गया। हमारे टाइम पे सिर्फ़ टेक्स्ट बुक होती थी। टेक्स्ट बुक पढ़ाते थे टीचर्स, और उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर होते थे, जनरली हमारे टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते थे कि हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर खुद लिख लेते थे। और अगर मान लेते हैं नहीं लिख पाते थे, तो हमारे टीचर्स को टिक करवा देते थे। और आगे आएँगे, तो सिस्टम आ गया गाइड का। पहले टेक्स्ट बुक और नोटबुक होती थी, फिर बीच में आ गया गाइड। क्योंकि टीचर थोड़ा-सा आलसी हो गए कि हम टिक नहीं करवाएँगे। आलसी बोलो या फिर अनपढ़ बोलो, डिपेंड्स ऑन यू। फिर आ गया गाइड बीच में, गाइड से आप देख-देख के लिखो। फिर जो बीच में ये वर्कबुक वाला सिस्टम आ गया ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वर्कबुक के आने का क्या रीज़न है? इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? ये वर्कबुक क्यों आ गया? वर्कबुक से क्या फ़ायदा होता है बच्चों का? क्वेश्चन बस यही उठता है। बनी-बनाई चीज़ें होती है, बस उसमें टिक टिक कर दो, लिख दो। बच्चे इससे दिमागी रूप से और विकलांग होते हैं, ना कि सही होते हैं। इस वर्कबुक का सिस्टम मेरे समझ में नहीं आया। नोटबुक, टेक्स्ट बुक तक बात सही थी। एक हद तक गाइड की बात भी सही लग रही है। लेकिन ये नोटबुक जो बीच में आ गया ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये। एक बच्चा है जो सुबह उठा, 6 बजे उठा, 5 बजे उठा, मॉर्निंग की एक्टिविटी किया, स्कूल गया, 12:30 तक मैं स्कूल से आया, 1 बजे स्कूल से आया, और फिर आराम किया, 1-2 घंटा आराम किया। उसके बाद फिर ट्यूशन में आ गया, होमवर्क किया, ट्यूशन में आ गया, 4 से 6 या 2 से 4 ट्यूशन में बैठा। फिर घर पे गया, ट्यूशन का होमवर्क करेगा, तो 8 बज गए, अब स्कूल का होमवर्क लेके बैठेगा। 4 घंटे क्या कर रहा है स्कूल के होमवर्क के नाम पे? बस लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। बस लिखते जा रहा है। वो याद कब करेगा? और स्कूल से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने लास्ट टाइम बच्चों को याद करने का होमवर्क कब दिया था? जो इम्पोर्टेंट है। आपके स्कूल में 5-5 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रही है, मराठी बोलने नहीं आ रही है, 5-5 साल हो गए, मराठी बोलने नहीं आ रही है, इंग्लिश बोलने नहीं आ रही, बहुत बच्चों को पढ़ने भी नहीं आ रही है, तो आप 5 साल से कर क्या रहे हैं? और बड़ी क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, तो बच्चे पास कैसे हो रहे हैं? ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ चुके हैं। मैं किसी स्कूल का नाम लेके उनको बदनाम नहीं करूँगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट क्वेश्चन फिर यही उठता है कि हम बच्चों का लाइफ को सँवार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? मेरा उन सभी प्रिंसिपल से, टीचर से रिक्वेस्ट है कि ये कोई ईगो का सवाल नहीं है कि मैं आपके ईगो को हर्ट कर रहा हूँ या आप मेरे ईगो को हर्ट करेंगे। जो भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। ज़रा देखिए, जो बच्चा आपके पास आया है पढ़ने के लिए, ज़रा इमेजिन करिए कि वो आपका बच्चा है। आपका खुद का भाई है, आपका बच्चा है, और आपके बच्चे को ऐसी एजुकेशन मिले, तो क्या उस बेस पर उसका फ्यूचर बनेगा या बिगड़ेगा? या वो गधा बनेगा, वो स्मार्ट बनेगा? आप सोचिए ना, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके स्कूल में सब कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है। प्लीज़, रिक्वेस्ट है, बच्चों को इतना मत दो लिखने के लिए। बच्चे परेशान हो जाएँगे। दिमाग में स्ट्रेस भरते जा रहा है। बच्चे डरे रहते हैं। कल के दिन कुछ कदम उठा लेते हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा? होप सो आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, और जितने प्रिंसिपल्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, टीचर्स उनसे भी रिक्वेस्ट है, एंड जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली आप, स्कूल के पास
5 साल 10 साल रहेंगे, आपके पास जिंदगी भर के लिए रहने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनसे उनके बच्चे हर एक बात को शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पेरेंट्स आप जो हैं अपने बच्चों की बातों को सीरियस लेते ही नहीं हैं। अरे बच्चा छोटा है आपका, उसकी बातें जो है ना, जो जिस तकलीफ से वो जूझ रहा है, वो बातें आपके लिए छोटी लग सकती हैं, लेकिन उसके लिए छोटी नहीं हैं। जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके लिए वो बातें बहुत बड़ी रही होंगी। आपको याद है बचपन में कभी अगर किसी चीज का बीज अगर हमारे अंदर चला जाए तो कोई बोल देता था कि अब तेरे पेट में उस बीज का पेड़ उगेगा। हम कितना टेंशन में आ जाते थे, लेकिन आज उसी बात को देख सुनकर सोचकर हम हंसते हैं। वो बात हमारे लिए कितनी बड़ी थी क्योंकि हम छोटे थे। तो जो आपके बच्चे हैं छोटे हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम है, भले आपके लिए बड़ी छोटी लग रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम उनके लिए बहुत बड़ी लग रही है, बड़ी है प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सुनो, समझो, कहीं देर ना हो जाए।